पढ़े हैं, जो आपका 9th क्लास में पढ़ चुके थे पिछला क्लास में हम लोग, या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का जो नया गुण वाला पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब हम लोग लिखे हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्र द्वारा अगर हम उसको दर्शाते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने क्या लिखा, सूत्र या संकेत, यानी किसी भी तत्व का क्या लिखते हैं हम लोग, सूत्र लिखते हैं या नहीं लिखते। और सूत्र लिखने के बाद जैसे मान लीजिए हम एक लिखिए कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है C, और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O। और इन दोनों को जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो जब इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं या आपका दर्शाते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बात समझे। अगर हम मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रूप को हम शब्द समीकरण बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये शब्दों में लिखा हुआ है और ये आपका संकेत के रूप में दर्शाया गया है। तो जो भी आपका अभिक्रिया को संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये मेरा शब्द समीकरण हो गया और ये मेरा रासायनिक समीकरण हो गया। उसी तरह एक और उदाहरण है आपका Mg प्लस O2। देखिए Mg संकेत लिखे किसका, मैग्नीशियम का, O2 किसका, ऑक्सीजन का। अब जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, MgO बनेंगे, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। बात समझे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे जब ये बना है तो इसका ऑक्सीजन 1 है। तो जब हम इसको संतुलित, जब इसको हम समान करेंगे, यानी यहाँ पे देखिए 2 लगाए तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया और मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो मेरा समान हो गया, परंतु यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। थोड़ी देर के लिए देखिए। उसके बाद यहाँ मेरा कितना था, 1। अब इसको समान करने के लिए हमने क्या किया, 2 लगाया। और जब 2 लगाए तो देखिए मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 ये तो समान हो गया, परंतु मैग्नीशियम यहाँ पे आपका 1 ही है। तो इसको हम क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ मेरा क्या हो गया, समान समान हो गया। और जब इस रूप में आता है समान कर देते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। यानी दोनों तरफ के तत्व को हमने क्या किया, समान किया। क्या या नहीं किया। देखिए यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो दोनों तरफ क्या हो गया, आपका समान हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। यहाँ से मेरा आ गया परिभाषा। तो ये आपका रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं, और बीच में क्या कौन सी का निशान लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर, बीच में क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया, तीर के बाईं ओर, ये मेरा बाईं ओर है, यानी अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उत्पाद बनता है, और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। और बीच में देखिए, बीच में क्या लिखे है, तीर का निशान लगाया जाता है। देखिए बीच में तीर का निशान लगाया या नहीं लगाया। तो
तब जाके आपका रिएक्शन आपका यानी अभिक्रिया जो वो पूरा होगा। ठीक है। उसके बाद जब एक से अधिक अभिकारक लिखा जाता है, देखिए एक से अधिक है या नहीं, दो अभिकारक है, तो जब दो अभिकारक लिखिएगा तो बीच में किसका चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। बात समझ में आया? जब एक से अधिक अभिकारक को आप लिखते हैं तो किसका चिन्ह लगाइएगा, प्लस का चिन्ह लगाइएगा। क्लियर? उसके बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अब परिवर्तन क्या है? देखिए कोई ठोस है, आप उस चीज को गर्म कीजिए, क्या बन जाएगा? ठोस यानी बर्फ है, बर्फ को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? पानी नहीं बनेगा। तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो ये होता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद की परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। हमने इस समीकरण को यहाँ लिखे हैं, देखिए Mg+O2 बराबर क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या परमाणु संख्या 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यह संतुलित हो गया, तो ऑक्सीजन मेरा 2 को हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम मुंह फुला रहा है, तो मैग्नीशियम समान हो गया। तो बोला गया है कि अभिकारक तथा उत्पाद, देखिए यह अभिकारक है तथा उत्पाद, यह आपका उत्पाद है कि परमाणु संख्या को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो हमने यहाँ पे संतुलित किया। ठीक उसी तरह एक और उदाहरण लिखे हैं, H2 यानी हाइड्रोजन प्लस Cl2 यानी क्लोरीन। जब दोनों रिएक्शन यानी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो लिखे हैं, लेकिन यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या यहाँ 2 है और यहाँ का भी परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ का देखिए परमाणु संख्या 1 है। तो इसको समान करने के लिए क्या करें, तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी, अब ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। उसके बाद लिखे H+O2 यानी क्या, SO2 यानी जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, SO2 बनता है। ठीक है। उसी तरह हमने लिखा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और आपका हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखा, क्या यह रिएक्शन संतुलित है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका Cl2 है या Cl1 है, यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं, तो लगाए हम 2, अब बताइए मेरा Mg 2 हो गया या Mg मेरा कै गो है, 1 गो है या नहीं है। तो इसको समान करने के लिए हमने क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 लगा दिए तो मेरा Mg हो गया 2, यहाँ पे Mg हो गया 2। यहाँ पे देखिए Cl मेरा 2 दुगुना 4 हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे Cl आपका कै गो है, यहाँ पे Cl आपका 1 गो है, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, अगर 2 लगाते हैं तो नहीं, यहाँ पे मेरा कितना लगेगा, 4 HCl लगेगा। अब यहाँ पे हमने 4 लगाया तो क्लोरीन की संख्या तो मेरा समान हो गया, परंतु हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको भी करने के लिए यहाँ कितना लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब बताइए 2 दुगुना 4, हाइड्रोजन 4 हुआ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4, यहाँ पे देखिए आपका क्लोरीन 2 दुगुना चाहिए, तो पहले हम करते हैं इस रूप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। यानी नियम में क्या, अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या को संतुलित किया जाता है। बात समझे, नियम पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा,
रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया आएंगे, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन या उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। सबको एक एक करके हम लोग जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जुड़ रहा है, संयोग यानी संयोजन यानी कोई तत्व एक साथ मिल रहा है। तो भाषा में क्या लिखे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारा उदाहरण हम लोग देख चुके हैं कि एकल उत्पाद का निर्माण किया है, जैसे C+O2। देखिए अभिकारक अधिक है, दो से अधिक है, मिलके क्या एकल उत्पाद क्या बना था? CO2 बना था। देखिए एक ही उत्पाद बना। तो इस प्रकार का उत्पाद आपको दिखाई देगा, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ आया? कि परिभाषा क्या लिखेगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या आएगा? तत्व या तो जब मिल जाएगा, मिलने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे और उदाहरण Mg+O2 क्या बनेगा? MgO2 लगा दीजिए। उसके बाद H2+O2 तो क्या बनता है? जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। उसके बाद CaO+H2O यानी ये क्या? CO कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब एक साथ मिल जाता है तो क्या बनता है? CaO ब्रैकेट OH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ क्या बोलते हैं? बोलते या नहीं बोलते? तो देखिए सब में एकल उत्पाद का क्या निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया बात? तो नहीं आया कि जहां आपका एक या दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग सिंपल परिभाषा इतना याद रखिएगा कि संयोजन में दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन में क्या होगा? एकल अभिकारक या अभिकर्मक आपका टूटकर छोटा छोटा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाषा में क्या लिखेगी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकर्मक देखिए हमने एक परिभाषा एग्जाम्पल लिखा कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी CO3। ये एकल अभिकर्मक है या नहीं है? क्या इसके बीच में कोई प्लस का चिन्ह है? नहीं। और जब ये ताप ये क्या दिया? डेल्टा का हमने चिन्ह दिया, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताप में यानी ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्मा बोलते हैं। तो इसके साथ जब ये अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होती है। बात समझे? यानी CaCO3 जब बाहरी ऊष्मा इसको दिया जाता है ऊष्मा, ठीक है, तो क्या बनता है? आपका CaO+CO2। देखिए दो उत्पाद में निर्माण हुआ या नहीं हुआ? ये चीज टूट कर क्या बन गया? बिखर गया। क्या बना? एक कैल्शियम ऑक्साइड बना और एक बस समझे? तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे।